अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चित्तूर ताचूर 716 एक्सप्रेस हाईवे अथॉरिटी किसानों को परेशान कर रही है। ऐसा लगता है कि सूरत हाल काफी संगीन है और फौरी तवज्जो की सख्त जरूरत है। शाहराह पर किसानों का एहतजाज, खास तौर पर के नारायणा सीपीआई, रामा नायडू मुरली सीपीआई तिरुपति, नागरजू चित्तूर जैसे मुमताज मकामी लीडरों के साथ, और इसमें शामिल मकामी लीडरान अपनी जमीनों तक रसाई के उनके मुतालिबात की फौरी जरूरत को उजागर करता है। सर्विस रोड पर 5 फीट दीवार की तामीर और वाटर चैनल्स की बंदिश उनकी रोजी रोटी में नुमाया रुकावटें हैं। एहतजाज के दौरान हाईवे पर खाना पकाना उनके सुनने के अज़म की अलामत है। हुकूमत के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उन किसानों के साथ बातचीत में मशगूल हो और एक ऐसा हल तलाश करे जो उनकी जरूरियात को पूरा कर सके। राहुल गांधी ने कहा, शतरंज ओलंपियाड में हिंदुस्तान के लिए डबल गोल्ड। हमारे चैंपियंस दिव्या देशमुख, आर विशाली, डी हरिका, तानिया सचदेव, विंतिका अग्रवाल, उनके कप्तान अभिजीत कुंटे और उनकी टीमों पर नाकाबिले यकीन हद तक फख्र है। आप में से हर एक को दिली मुबारकबाद। आपकी जहानत, टीम वर्क और लगन ने इस शानदार फतह को मुमकिन बनाया है। आप इसकी एक रोशन मिसाल है कि हिंदुस्तान की बेटियां क्या हासिल कर सकती है और मुल्क भर के लाखों लोगों के लिए तहरीक का जरिया बन सकती है। जरीन शब्बीर अली से मिलने गई। डीएसपी का ओहदा हासिल करने में ताउन के लिए उनका शुक्रिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन ने अपने वालिदैन के साथ इतवार को तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। जरीन ने तेलंगाना में डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर अपनी तकर्रुरी को हासिल करने में शब्बीर अली का शुक्रिया अदा किया। यह ओहदा उसने हाल ही में संभाला है। बातचीत के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में खेलों के मुस्तकबिल के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के विजन का खाका पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि ओलंपिक सतह के एथलीट्स तैयार करने के लिए अगले तालीमी साल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को तरबियत देने और आलमी मेयार के खेलों का माहौलियाती निजाम तैयार करने के लिए बैनुल अक़वामी कोचेस को लाया जाएगा। शब्बीर अली ने 2036 के सिमर ओलंपिक्स के लिए बोली देने और हैदराबाद में इवेंट की मेजबानी करने का मरकज से मुतालिबा करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ की है। नांदेड़ जिला के नागोन बाजार में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चों, लड़कियों, नौजवानों और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। 22 सितंबर 2024 को आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर नागायो बाजार में ईद मिलादुन नबी बहुत जोश और खरोश से मनाई गई थी। इसके अलावा इस जुलूस में शिरकत करने वाले सहाफी शेख आरिफ रसूल और सैयद अजीम हाजी हुसैन ने नायगो में जुलूस का दौरा किया और मुसलमान भाइयों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। जबकि जुलूस कमेटी की जानिब से थाना नायगांव के पुलिस इंस्पेक्टर कभर सैयद रहीम शेठ, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शेख को मुबारकबाद पेश की गई। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में साले ने किया अपनी ही बहनोई का कत्ल। इस कत्ल की वजह मियां बीवी का झगड़ा बताया गया है। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज यहाँ पे हमारे गोलकुंडा पीएस लिमिट्स में जमाली कुंटा एरिया में एक मर्डर हुआ, बल्कि पुलिस को इत्तला मिलने पर आज यहाँ पर आए। डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंक्वायरी करने पर ये मियाँ बीवी का झगड़ा है और ये ससुराल का घर है करीब में। वो कुछ बीवी को सता रहे कर रहे बोल के कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा था 2-3 दिन से। उसी झगड़े में उनका साला शेख सादिक अपने भौनई सलीम को वो क्या बोलते वो नारियल मारने की जो हाथ ना कंबल कत्ती बोलते ना, उससे अटैक करके मार डाला। उसके साले को भी हम पुलिस में कस्टडी में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन करके उसको सलीम बोलने वाले प्रीवियस केसेस है पुराने क्रिमिनल केसेस है क्या? हाँ कुछ मेरे को भी अभी इंफॉर्मेशन मिला है, वो वेरीफाई करते हॉस्पिटल में कुछ है।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के अशमोजी इलाके में इतवार की शाम एक जबरदस्त आग लग गई। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि अशमोजी कुलगाम में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। उन्होंने कहा वाक़े के फौरन बाद आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स को इलाके में पहुंचाया गया। एहलकार ने बताया है कि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। उन्होंने मजीद कहा है कि अभी तक किसी के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। हाइड्रा में गैर कानूनी तजावुजात पर तामीर किए हुए इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की चीखें, एक खातून ने इन्हदाम रोकने का मुतालबा करते हुए अहलकारों की टांगे पकड़ ली, दूसरों ने वक्त के लिए गुहार लगाई। कुछ मुकामी लोगों का कहना है कि हुक्काम ने तामीरात की इजाजत क्यों दी, ये भी उनका ही कसूर है। సార్ నాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు సార్. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే నేను గవర్నమెంట్ కు వ్యతిరేకం కాదు సార్. మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంది సార్. తను 7 months, నాకు 4 years తర్వాత నాకు మొట్టమొదటిసారి ప్రెగ్నెంట్ అవకాశం వచ్చింది సార్. ఎన్ని డాక్టర్లకు తిరుగుతూ నేను వచ్చానో నాకు తెలుసు. లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నేను ఇది పెట్టాను సార్. ఇది పెట్టి కూడా రీసెంట్ గా పెట్టాను. నేను ఏదో 5 years 6 years కూడా కాలేదు. నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా వచ్చి ఇప్పుడు పుల్ల కొడతారంటే ఇన్ని లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి నాకు ఎలా ఉంటుంది సార్? ఒకసారి ఆలోచించండి సార్, దయచేసి నమస్కారం చేస్తున్నాను సార్. నాకు కొద్ది టైం ఇవ్వండి. టైం ఇస్తే నేనే తీసేస్తాను సార్. నాకు అసలు గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా నేను ఏ పని కూడా చేయను సార్. నేను ఇక్కడ ఏది చేయట్లేదు. మంచి భోజనాలు సప్లై చేస్తున్నాను తప్పించి నేను ఏమి చేయట్లేదు సార్. నేను భోజనాలు సప్లై చేస్తున్నాను. నేను ఏదో ఇక్కడ ఫ్రాడ్ చేసి అది చేసి ఏది కూడా చేయట్లేదు సార్. నేను प्लीज सर दयచేసి నాకు అవకాశం। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के इलाके बरेल वाटर हिल में एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से BSF के 3 एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। साबिक PCC सदर वी हनुमंत राव और रियासती कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज काचीपुरम के MP विश्वनाथन ने कहा है कि हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 12 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे का इफ्तिताह किया जाएगा। इस हद तक उन्होंने स्टेडियम के अहाते में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि उप्पल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम की तामीर में कांग्रेस का किरदार बहुत अहम है। उप्पल कांग्रेस इंचार्ज मदम मुरला परमेश्वर रेड्डी, मेड्चल कांग्रेस इंचार्ज संगी रेड्डी, हरिवर्धन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन शंभूल श्रीकांत गौड़, जगदीश आदि, अविनाश, अक्सर यूसुफ, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के देवराज श्रीनिवास, बिस्वा राजू, सुरेंद्र और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। TJS के सदर MLC प्रोफेसर कोदंडाराम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर के STU भवन में मुनाकिदा अवामी जंगी जहाज गिदर और सियासत के एडिटर जहीर अली खान की यादगारी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि गिदर के गाने, ड्रामे और परफॉर्मेंस तेलंगाना समाज के लिए एक कंपास की मानिंद है। जब वो गाते हैं तो मजदूर, किसान, आदिवासी मजदूर और शहरी जिंदगी में काम करने वाले लोग उनके साथ गाते हैं। उन्होंने कहा है कि गिदर के अल्फाज में ईमानदारी, कुर्बानी, जीना हमेशा नजर आता है। उन्होंने ज़ेर ज़मीन से बाहर निकलकर मुस्लिम कम्युनिटी में अपने गानों से उस वक्त शौर बेदार किया जब हैदराबाद में फिरका वाराना तसादुम उरूज पर थे। दूसरी तरफ जहीर अली खान ने अपने गीतों से फिरका वाराना तसादुम के खिलाफ सरगर्मियों की क़ियादत उस वक्त से उनका रिश्ता लाजिम व मुलजिम हो गया है। जहीर अली खान की खिदमत बेपनाह थी। उन्होंने सियासत मैगजीन चलाते हुए हमेशा गरीबों की मदद की। सियासत का दफ्तर गरीबों की पनाहगाह था। उनकी वफात के बाद मुनाकिदा एक मीटिंग में हर जगह लोगों को उनकी खिदमत को याद करते हुए देखकर दिल खुश हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि इन दोनों की मौत एक ही दिन हुई और जहीर अली खान उन अख्तार के लिए आखिरी दम तक खड़े रहे जिन पर वो यकीन रखते थे। तेलंगाना वेदिवांतुला वेदिका निर्मल जिला के ज़ेर-ए-एहतिमाम निर्मल डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पेंशनर्स भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में TJS के सदर MLC प्रोफेसर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक है। रियासत की तश्कील इसी वक्त हुई जब तमाम बिरादरी और लोगों ने मुत्तहिद होकर एक तहरीक चलाई। हम सब ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन KCR ने खुद को तेलंगाना तहरीक के वाहिद रहनुमा के तौर पर पेश किया और रियासत की तश्कील के बाद पिछले 10 सालों तक आमिराना हुकूमत को जारी रखा। हाल ही में
उन्होंने इंतखाबात में अवाम ने मुनहतिर होकर इसे KCR को शिकस्त दी। इसी तरह मौजूदा हुकूमत पर तबसरा करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा, अब रियासत में आजादाना माहौल है, लोग आसानी से हुक्मरानों से मिल सकते हैं और अपनी तशवीश का इजहार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जिसे पुरअज़्म लीडरों को हिंदुस्तानी सियासत में रोल मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए और तेलंगाना में गुमादी नरसैया को रोल में अहम मॉडल होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना जन समिति पार्टी की तश्कील पैसे के बगैर सियासत के खातिर चलती रहती है। कारवान हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आबपाशी के अहदेदारों, GHMC के अहदेदारों और मॉनसून इमरजेंसी टीमों के साथ बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, हुदा कॉलोनी, हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों, नदीम कॉलोनी, 7 मकबरा रोड, टोली चौकी, निजाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी, विराट नगर और हकीमपेट और इर्द गिर्द के इलाके का दौरा किया है। GHMC मॉनसून टीमें मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रही है और पानी भरे मुकामात को बाकायदा बुनियादों पर साफ कर रही है। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर्स मौजूद रहे। नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन ने इतवार को अपने हलके के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। अस्पतालों के मुआयने के अलावा हर मरीज को बेड से बेड जाकर उनकी मिजाज पुरसी की, उन्हें फलों के किट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में AIMIM के यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी और सहारा टीम भी उनके साथ मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार संडे का दिन यानी कि तातिल का दिन, जब हर किसी के लिए आज संडे एक हॉलीडे है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज है दारुस्सलाम, जो संडे के दिन भी खुला है, ठीक उसी तरह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन साहब हर संडे बिना नागा तमाम नामपल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुआयना करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का दौरा करते हैं और बेड टू बेड, पेशेंट टू पेशेंट जाकर पेशेंट्स की कैफियत लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है मालूम करते हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखते हैं और तमाम से पूछते हैं कि अगर उनको उनके ट्रीटमेंट में कोई भी लापरवाही है तो वो MLA साहब को पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये काम MLA माजिद हुसैन साहब नामपल्ली के MLA बनने के बाद हर संडे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बिना नागा ये दौरा कर रहे हैं। और इस काम में सहारा टीम के खास मैं बोलूंगा आमिर भाई, आजम भाई और तमाम मेंबर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो लोग ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और MLA माजिद हुसैन साहब इस प्रोग्राम को अटेंड करके आप तमाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि वाहिद नामपल्ली MLA माजिद हुसैन साहब आपके खिदमात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके खिदमात में 24 घंटे रात दिन हम मौजूद हैं। बस यही हमारा मैसेज है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नामपल्ली में कोई भी किसी का भी ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके का आपको कोई इशू या प्रॉब्लम है तो आप MLA माजिद हुसैन साहब से दारुस्सलाम में आके मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ वर्क इंस्पेक्टर के हमराह पूरे मल्लापल्ली में कीचड़ की सफाई के जारी काम का मुआयना किया, जो रात भर की बारिश की वजह से रुक चुका था। बहुत से मुकर्रिरीन ने विशालंथरा के साबिक एडिटर C रघवाचारी की तारीफ की है, एक अजीम शख्स के तौर पर जिन्होंने समाज की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल दुआएं की, आइन, खवानीन, गवर्नरी के निज़ाम, मुखन्नना वगैरह समेत तमाम निज़ामों का जामी तफहीम और गहराई से तज्जिया करने के साथ इदारे लिखने पर उनकी तारीफ की गई है। जजों और वकला को ये भी याद था कि राघवाचारी का बहुत एहतराम किया जाता है। राघवाचारी के इदारती मजमूए आज की नस्ल के लिए बहुत मुफीद है और उनकी जिंदगी आज की नस्ल के लिए एक मिसाल है। राघवाचारी ट्रस्ट, नीलम राज शेखर रेड्डी रिसर्च फाउंडेशन के मुश्तरका ज़र-ए-एहतमाम कुंडापुर चंद्रा राजेश्वर फाउंडेशन एन सेंटर ने इतवार को राघवाचारी के इदारियों के तीसरी एडिशन पर एक सेमिनार मुनक्किद किया। इस मीटिंग की सदारत एन सेंटर के डायरेक्टर T सुरेश ने की। वजीर लंधरा ने एडिटर RV रामाराव ने तीसरा एडिशन मुतारिफ करवाया।
सीनियर एडिटर्स के रामचंद्र मूर्ति, साबिक ML मन अंजालू और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइन्स के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर राघवाचारी ट्रस्ट ने शिरकत की। मेंबरान चंद ने शिरकत की है। इस मौके पर बात करते हुए रामचंद्र मूर्ति ने याद किया है कि राघवाचारी एक कम्युनिस्ट सहाफी के तौर पर समाजी और रूहानी मसाइल पर अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार करते थे। CPI, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दीगर जमातों के कायदीन से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि CPI के जनरल सेक्रेटरी आनजहानी येचूरी सीताराम का बीजेपी हुकूमत को तब्दील करने के लिए इत्तेहाद बनाने में बहुत अच्छा किरदार था और राघवाचारी ने भी ऐसा किरदार अदा किया है। रियासत की हालिया सूरत हाल के पस मंजर में MLA गुंडू शंकर ने मारूफ सेहत फराहम करने वाले अरा सवेली श्री सूरी नारायण स्वामी के लड्डू प्रसाद का मुआयना किया है। उन्होंने अरसावली मंदिर के हाथी का एक आरामदाह दौरा किया। इस मौके पर मंदिर के अमले को मशवरा दिया गया है कि वो अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और कतारों को देखे और बेहतर खिदमत फराहम करे। सबसे पहले स्वामी ने उनसे मुलाकात की और प्रसाद वर्कशॉप का मुआयना किया। नित्याना प्रसाद पाक साग का मुआयना करने के बाद उन्होंने अकीदतमंदों के साथ अन्ना प्रसाद वसूल किया। इस मौके पर कानून साजों ने कहा है कि वो अन्ना प्रसाद की तैयारी में हिदायत पर अमल करे। उन्होंने कहा है कि बावर्ची खाने को जदीद बनाने की जरूरत है क्योंकि वो पुराने तरीकों पर अमल करते हुए प्रसाद बना रहे। अकीदतमंदों के जज्बात के पेश नजर अहदेदारों को प्रसाद के मेयार पर समझौता न करने का मशवरा दिया गया। విన్న వెంటనే చాలా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది యావత్తు ప్రపంచం. అందులో భాగంగా మేము కూడా చాలా బాధపడ్డాం. ఇక్కడ అరసవల్లిలో లడ్డు చేయడానికి మేము విశాఖ డైరీ నుండి 600 రూపాయలు కిలో నెయ్యికి ఇచ్చి ఇక్కడ తెస్తున్న సందర్భంలో మొత్తం కలియుగ దేవుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో 350 రూపాయలకి ఇది నెయ్యి తెస్తే నాణ్యమైనటువంటి నెయ్యి ఎలా వస్తుంది? గతంలో నందిని దగ్గర నుండి బ్రాండ్ నుండి 500 ఇచ్చి తెస్తున్న సందర్భంలో మంచి భక్తులకి అలాగే దేవునికి కూడా అదే ప్రసాదం, భగవంతుడికి కూడా అందులో నుండే ప్రసాదం పెడతారు కనుక అటువంటి భగవంతునికి ప్రసాదం ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఇలా చేస్తే ఇంకా మరి మనకి ఎక్కడ న్యాయం ఉంది ఏంటి? ఈ ప్రపంచం ఎలాగా బతకడం ప్రజలు ఆలోచించే పరిస్థితి. గత ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి దౌర్భాగ్య పనులు చాలా జరిగాయి. అందులో ఇది కూడా ఒకటి జరిగింది. ఏదేమైనప్పటికీ వెంటనే దాన్ని రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ నాణ్యమైన లడ్డు ప్రసాదాలు ఆ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టే విధంగా ప్రజలందరికీ కూడా భక్తులందరికీ కూడా ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. దీనిపైన తప్పకుండా విచారణ జరిపించి బాధ్యులకి కఠినమైన శిక్ష పడేటట్టుగా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి తప్పుడు పనులకి అలవాటు పడతారు కనుక దీనిపైన తక్షణమే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టరీత్యా వాళ్ళకి నిర్ణయాలు తీసుకొని దానికి ఎవరైతే కారకులో వారిపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందిగా భక్తులందరూ మనవి అలాగే మా యొక్క మనవి కూడా అని తెలియజేసుకుంటున్నాం. श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि इम्पैक्ट तंजीम की ख्वाहिश है जिसका मकसद जिला के तमाम सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस में इम्पैक्ट तंजीम के जरिए हुनरमंदी की तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद करना है ताकि हर एक में छुपी हुई महारत और हुनर को सामने लाया जा सके। तालिबे इल्म बहुत अच्छा है। इम्पैक्ट इंटरनेशनल रीजन 4 क्लब्स की तनसीब के तकरीर और तकरीब एतवार को शहर के रेस्टोरेंट में मुनक़िद पिट रोड पर वाक़ हुए हैं। MLA गुंडू शंकर जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की, कहा है कि इम्पैक्ट क्लब इंटरनेशनल ऐसे प्रोग्रामों को शुरू करने में खुश है जो तलबा के नौजवानों में हुनर को निखारते हैं और मुसाबिकती दुनिया में हर जगह जीतने के लिए हुनर फराहम करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक ये तंजीम तकरीबन 7000 अफराद को बतौर ट्रेनर तरबियत दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस तंजीम का बुनियादी मकसद नौजवानों की सलाहियत को उभारना है, नौजवानों में हुनर की निशानदही करना और उनमें बेहतरी लाना है। इतवार को 10 क्लबों की तंजीब के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम हिंदुस्तान की सकाफत और रिवायात से आगाह करते हुए अपने त्योहारों को दूसरे ममालिक के साथ मुनक़िद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।